हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान के इलाके कान मेहतरजई में खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे एक लैंडस्केप देख रहे होंगे। ये कान मेहतरजई के पहाड़ हैं जहां पर ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। बलूचिस्तान के जो सरमाई इलाके हैं उनमें बारिशों और उसके बाद बर्फ़बारी का एक सिलसिला शुरू हुआ था जो अभी थम गया है। पहाड़ों पर बर्फ़ के आसार मौजूद हैं, मैदानों से बर्फ़ जो है वो पिघल गई है, झड़ गई है। लेकिन ये बर्फ़ बलूचिस्तान के लिए बाकी जो इलाके हैं मुल्क के, मरी है जैसे और हिल स्टेशन हैं, उनकी तरह कोई पिकनिक नहीं होती। ये बर्फ़ बलूचिस्तान की ज़रूरत है। आप समझ रहे होंगे कि एक पॉलिटिकल विलाग में हम क्यों इस बर्फ़बारी की और मौसम की बात कर रहे हैं। असल बात यह है कि इसका बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल इकानमी है उसका बर्फ़ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि बलूचिस्तान मजमूई तौर पर जो है रिसोर्स स्केयर सूबा है। इसमें पानी के बहुत सारे मसाइल रहते हैं, एक तवील खुश्कसाली रहती है और मौसमी जो तग़य्युरात हैं वो इस सूबे की ज़िंदगी, माल मवेशी, लैंडस्केप उस पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। तो ये बर्फ़ जो है वो किसी पिकनिक या एंजॉयमेंट का सबब नहीं बनती, लेकिन ये जो आगे आने वाले जो दिन होते हैं, मौसम सरमा के बाद, सर्दी के बाद बहार और उसके बाद जो गर्मी के दिन हैं, जो यहाँ बागात के प्रोडक्शन के और जो इस तरह की जो ज़रई पैदावार है उसके दिन होते हैं, उनके लिए ये बर्फ़ इंतहाई लाजमी है। तो इनसे बलूचिस्तान वालों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो इस तरह की मौसम से, बर्फ़बारी से बलूचिस्तान वालों की मईशत जुड़ी होती है। ज़ाहिर है अगर मईशत चलती है तो फिर ज़िंदगी का पहिया चलता है, क्योंकि बलूचिस्तान में सारा झगड़ा, सारी बात जो है वो मईशत की है, रिसोर्सेज़ की है। एक गरीब सूबा है तो वहाँ ये सूरत हाल जो है कुदरती अमर किसी तरह भी बारिश और जो बर्फ़बारी है वो बड़ा मैटर करती है। क्वेटा शहर जो है, आप हमेशा ख़बरों में सुनते हैं कि वो ना सिर्फ माहौलियाती जो चैलेंजेस है उससे नबरद आज़मा है, बल्कि पानी का बड़ा गहरा मसला है क्वेटा में। और ये फोरकास्ट है कि अगर क्वेटा शहर आने वाले 30-40 सालों में अगर खाली हुआ ज़िंदगी से और लोगों ने नकल मकानी की, तो उसका वाहिद जो बड़ा सबब होगा वो पानी की अदम फराहमी होगी। क्योंकि क्वेटा में इस वक्त भी ज़ेर ज़मीन पानी जो 1200 से 1500 फीट की गहराई पर जो समर्सिबल या जिनको आम इस्लाह में ट्यूबवेल्स कहा जाता है उसके ज़रिए मिलता है, और ये वाटर टेबल मज़ीद नीचे जा रही है, रिसोर्सेज जो है डिप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरह की जो मौसम है, इस तरह की बर्फ़बारी है, बारिशें हैं, वो क्वेटा की और बलूचिस्तान की ज़िंदगी को बड़ा बढ़ावा देती हैं। सूबे ने खुश्कसाली के बड़े लंबे स्केल देखे हैं, जिसमें पानी की जो ना होने की सूरत हाल में जो रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं, वो खाली हो जाते हैं। इस तरह जो लाइव स्टॉक सबसे बड़ा रिसोर्स है इस सूबे की अर्निंग का, उनको भी बड़ा चैलेंज होता है सर्वाइवल का, लोगों को और उनके बागात। ये जो आप बर्फ़बारी देख रहे हैं और मैंने जो मनाज़र इसमें इंसर्ट किए हैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मनाज़र आगे जाकर पानी में तब्दील होंगे और बलूचिस्तान में जो सरमाई इलाकों के बागात हैं, सेब के, आड़ू के, बादाम के, जो आलू बुखारे हैं उनके, तो इस तरह के मुख्तलिफ जो मेवाजात हैं उनके जो बागात हैं, उनका पूरा सर्वाइवल इस पर होता है। और जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ सेबों के वसी तरीन बागात हैं, उनका पूरा दारोमदार इसी बर्फ़बारी और इस तरह की सिनेरियो पर है। तो ये बड़ी गनीमत है बलूचिस्तान की जो इकानमी है उससे इस बर्फ़बारी का, इस लैंडस्केप का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और इस तरह जो लोगों की मईशत है, आम ज़िंदगी है, वो जब बर्फ़ आती है या इस तरह का सिनेरियो आता है तो वो खिल उठते हैं, क्योंकि ये उनको सप्लीमेंट कर जाती है आने वाले जो दिन, महीने या साल होते हैं उनकी मवेशियों के लिए। बलूचिस्तान में जो रिजर्वायर हैं, छोटे छोटे जो डैम्स बने हुए हैं, हर शहर में तकरीबन आपको इस तरह के या हर इलाके में छोटे छोटे डैम नज़र आएंगे, जो इन पानियों से वो आहिस्ता आहिस्ता रिस कर नीचे मैदानों में आते हैं और उन डैम्स में एक रिजर्वायर बन जाते हैं, जहाँ से पूरा साल और खुश्कसाली के अयाम में ये डैम बड़े लंबे चलते हैं और लोग उनको इस्तेमाल करके पानी जो है वो अपने लिए, अपनी ज़रूरियात जो है उनकी ज़राअत की, मवेशियों के लिए तो इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा हम निकल आए थे तो ना सिर्फ आपको बलूचिस्तान के इस बर्फ़बारी के जो मनाज़िर हैं वो आपको दिखाएं, बल्कि इनसे जुड़ी हुई जो लोगों की ज़िंदगी है, जिसका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ लोगों की समाजी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी से है, उस पर ये मौसम बड़े
اثر انداز ہوتے ہیں، اور دیگر جو جگہیں ہیں جیسے زیارت ہے یا پاکستان کی دوسرے جو پرفضا مقام ہے مری، جہاں لوگ برفباری کو صرف اس مقصد سے جاتے ہیں انجوائے کرنے کہ وہاں ایک لینڈسکیپ خوبصورتی اور ایک نیچرل فنامنا بنتا ہے، یہ بیانڈ فنامنا ہے، کیونکہ یہ ویران علاقوں میں برفباری ہوتی ہے، ویران پہاڑوں میں ہوتی ہے، تو یہاں اس کا ڈائریکٹ تعلق لوگوں کی زندگی، لوگوں کی معیشت اور لوگوں کی جو سماجی گروتھ ہے ان کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے کہا آپ سے یہ بات شیئر کریں اور آپ یہ مناظر اور چیزیں دیکھ لیں۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔